हाँ, तो मेरे टॉप 5 मस के काबिल आत्माओं, तो स्वागत करते हैं आपके अपने प्रभात टॉप 5 मस में। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो फिलहाल काबिल तो आप लोग है ही। आत्मा यानी इंसान हो तो आत्मा ही हो। बढ़िया है वैसे काबिल आत्मा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल कोई बुरा ना माने। फिलहाल अपने कहाँ पहुंच चुके थे? अपने पहुंच चुके थे, हाँ, यहाँ तक उन्होंने कहा था कि जो हमारे कस्टम है, हमने जो पिताजी की अगर मैंने आज्ञा मानी तो तब तक मैं क्या हुआ, तब किसी भी परेशानी में नहीं था। लेकिन होता क्या है, कह रहे इट वॉज ओनली वेन बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड freedom was an illusion when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that began to hunger for it। अब कहना इट वॉज ओनली वेन, कह रहे ये जब था जब मैंने सीखा कि मेरी जो, जब मैं एक लड़का था तब मेरी आज़ादी क्या थी, एक मात्र छलावा थी, एक मात्र इल्यूजन था। इल्यूजन मीन्स कोई चीज़ आपको दिखाई जाए लेकिन पास जाए तो वो चीज़ हो ही ना। जैसे मारिच का इफेक्ट होता है कि हमें क्या दिखता है, जैसे मान लो देखो, राजस्थान से हर कोई बिलोंग नहीं करता है, ना ही राजस्थान हर कोई जा पाया होगा, किसी ने देखा होगा। लेकिन हाँ, जब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, जब हम रोड पे चलते हैं तो थोड़ी दूर पे, काफ़ी दूर पे हमें क्या दिखता है, हमें लगता है ऐसे पानी पड़ा हुआ है, हमें पानी दिखता है वहाँ पर दूर पे। लेकिन हम जैसे जैसे उसके पास जाते हैं, जब हम देखते हैं जाकर वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई भी पानी नहीं होता है। वो सूर्य की इफेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है कि शायद हमें ये दिखता हो कि कोलतार जो है हल्का सा पिघलता हो या हल्का सा मुलायम पड़ता हो, तो इसकी वजह से क्या लगता है, हमें दूर से दूर 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 पे पानी लगता है। ये आपको साइंस में पढ़ाया जाएगा, साइंस वाले टीचर आपको बेहतर तरह से बता पाएंगे। फिलहाल ऐसा मैंने भी पढ़ा है तो मैं बता रहा था। ऐसे ही हमारे क्या होता है, रेगिस्तान में होता है कि दूर हमें लगता है पानी, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसे मारिच का इफेक्ट शायद बोलते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि जो मेरे जब मैं लड़का था, छोटा मतलब, तब कह रहे हैं जो मेरी आज़ादी थी वो एक क्या लग रही थी मुझे, मेरी आज़ादी जो एक छलावा थी, एक इल्यूजन थी। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि एक आदमी के तौर पर मेरी आज़ादी जो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी, ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, पहले ही छीन ली गई थी। दैट बिगन टू हंगर फॉर इट, यही कारण था जिसकी वजह से मेरे लिए ये भूख पैदा हुई, मेरी ये भूख हुई। किसके लिए भूख हुई थी? उनकी आज़ादी के लिए। कह रहे हैं एट फर्स्ट, यानी शुरुआत में क्या हुआ, एज ए स्टूडेंट, जब मैं एक छात्र था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। देयर आर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। अब कह रहे हैं शुरुआत में क्या हुआ, एक स्टूडेंट के तौर पर मैं चाहता था आज़ादी जो है वो मेरे लिए ही है, मात्र क्षणिक आज़ादी मुझे चाहिए थी। ट्रांजिटिव मीन्स जो कुछ समय की हो। ट्रांजिटिव मीन्स क्या होता है, कुछ समय के लिए, क्षणिक आज़ादी होना। क्षण भर के लिए आज़ादी जो होती है वो क्षणिक आज़ादी होती है। तो कह रहे कुछ क्षण के लिए भले ही मुझे आज़ादी जो चाहिए थी वही चाहिए थी। क्या आज़ादी थी कुछ क्षण वाली? रात में बाहर रहने की, जो चाहे मैं वो पढ़ सकूं, जो मुझे खुश करे, मतलब जो जिससे मुझे खुशी मिलती है वो चाहे मैं पढ़ सकूं, और जहां मर्जी हो मेरी मैं वहां जा सकूं, जो इस जगह मुझे पसंद हो, जहां रहना मुझे पसंद हो वहां मैं जा सकूं। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई एर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल freedoms of the achieving my potential of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। अब कह रहे हैं जोहान्सबर्ग में क्या हुआ, जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम थी, जो मुझे अचीव करने में पोटेंशियल जो भी था या अर्निंग थी मेरी, उसे रखने के लिए, मेरी फैमिली को रखने के लिए जो फ्रीडम थी, आज़ादी थी, वो उनमें कोई भी ऑब्स्टेक्ट, कोई भी बाधा नहीं थी। एक लॉफुल लाइफ में, एक लॉफुल मीन जो जिस तरह से उनके पिताजी ने बताई हो उस तरह से जीवन में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। फिर कहते हैं बट देन स्लोली आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर not free। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। कह रहे हैं ये तब हुआ जब धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन तभी धीरे धीरे देखा मैंने कि जो मेरी ही, मैं ही था अकेला जो फ्री नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं ही ओनली सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, लेकिन मेरे जो भाई बहन थे
वो भी फ्री नहीं थे। यानी अब उन्हें पता लगा कि यार फ्री तो जब मैं नहीं हूँ तो क्या है, मेरे जो भाई हैं, बहन है, परिवार, मतलब कोई भी फ्री, कोई भी आज़ाद नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। कह रहे हैं बल्कि मैंने देखा कि जो मेरी फ्रीडम है वही curtailed मीन लेसन यानी कम करना, शॉर्टेज करना, पॉसिटी या कह सकते हैं स्कार्सिटी यानी कमी होता है, curtailed मीन्स कम कर देना। कह रहे मेरी ही जो आज़ादी थी उसे कहीं नहीं किया गया था, बट लेकिन जो सभी की आज़ादी थी, सभी जो मेरी तरह दिखते थे, जो मेरी तरह थे, मेरी तरह ऐश्वेत जो लोग थे, उनकी सभी की आज़ादी क्या कर दी गई थी, सभी की आज़ादी छीन ली गई थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कह रहे यही कारण था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, सम्मिलित हुआ, मैं उसका एक पार्ट बना। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। कह रहे तभी क्या होता है, जो मेरी आज़ादी थी खुद की, अब मेरी खुद की आज़ादी पाने के लिए अब क्या हो चुका था, वो हंगर जो थी, वो भूख थी, मेरी आज़ादी सिर्फ मुझे आज़ादी पाने वाली, अब वो भूख सभी लोगों की आज़ादी पाने की बन चुकी थी। यानी पहले क्या था, पहले भूख मुझे सिर्फ ये थी कि मैं आज़ाद हो जाऊँ, मेरा परिवार आज़ाद हो जाए। लेकिन जब मैंने ANC को ज्वाइन किया तब मेरी भूख ये हो गई कि अब जो होगा, अब जो मेरी तरह जितने भी लोग हैं वो सभी जब तक आज़ाद नहीं होंगे, खुले आसमान में नहीं उड़ेंगे, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। नई बात है, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, इसी तरह कुछ है, एक लाइन्स ध्यान नहीं आ रही है अभी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, खड़ा रहूंगा इस रण विजय में मैं। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. अब कह गए it was this desire, कह रहे यही मात्र इच्छा थी for the freedom of my people, केवल लोगों की आज़ादी, मेरे लोगों की आज़ादी ही मेरी इच्छा थी कि वो आराम से अपना जीवन अपने पूरे सम्मान से जी सकें, आत्मसम्मान से जी सकें। और उसी आज़ादी को पाने के लिए क्या हुआ, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। एनिमेटेड मीन्स बदल जाना, एनिमेट हो गई माई लाइफ, पूरी लाइफ। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। अब जिससे क्या हुआ, एक डरा हुआ, फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, डरा हुआ। इससे क्या हुआ, एक डरा हुआ जो आदमी था, एक जवान आदमी था, वो किस में बदल गया, एक साहसी व्यक्ति में बदल गया। बोल्ड मीन्स होता है साहसी में बदल जाना। That drove a law-abiding attorney to become a criminal। और जिसने क्या किया, एक नियम कानून को मानने वाला एक जो वकील था, जो अटॉर्नी था, उससे क्या बन गया, एक क्रिमिनल बन गया, एक विद्रोही बन गया, एक गुनहगार बन गया। किसको, एक जो नियम कायदे कानून को मानता था, आज वो गुनहगार बन गया है। जो डरा हुआ रहता था, आज वो बिल्कुल निडर हो गया है, उसमें बिल्कुल डर ही नहीं रहा। That turned a family loving husband into a man without a home। कह रहे जो परिवार को प्यार करने वाला इंसान था, अब वो ऐसे आदमी में बदल चुका है जिसका कोई भी परिवार, कोई भी घर, कोई भी बीवी, कोई बच्चे, कोई भी माता, कोई भी पिता, कुछ भी नहीं है। That forced a life loving man into live like a monk। अब कह रहे जो एक परिवार से प्रेम करने वाला जो आदमी था, वो कैसे बदल चुका है, किसमें, एक मॉन्क बन चुका है। मॉन्क मीन्स साधु, महात्मा बन चुका है। यानी जिसको परिवार से अपने कोई मतलब ना हो, कोई मोह ना हो, कोई मोह किसी बात से उसे इच्छा ही ना हो परिवार की। कह रहा मैं ऐसा हो चुका था। और पहले कैसा था, एक परिवार को चाहने वाला, सुख शांति से रहने वाला मैं था। अब मैं इतना ज़्यादा बदल चुका था। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। कह रहे मैं उतना शायद गुणी या उतना ज़्यादा अपना बलिदान देने वाला नहीं था जितना कि मुझसे जो लोग थे उन्होंने दिया हो। यानी जो मेरे साथी थे मुझसे पहले जो जिसने बलिदान दिया है, मैं उनसे ज़्यादा गुणी नहीं था। लेकिन मैंने पाया कि मैं जो है जी, जो जरा सी है, जो छोटी बहुत, जो थोड़ी बहुत, जो लिमिटेड है, जो सीमित आज़ादियाँ हैं, उनको पाकर जी नहीं सकता था। जो मेरे लोगों के लिए अलाउ की गई थी, वो was allowed when I knew my people were not free। तब उन्होंने कहा कि मैं इतनी आज़ादियों के साथ जीना नहीं चाहता था। मुझे पता था
कि मेरे लोग भी जो है फ्री नहीं है, यानी अब उन्हें लिमिटेड फ्रीडम नहीं चाहिए थी, अब उन्हें कैसी चाहिए थी, अनलिमिटेड फ्रीडम। जैसा हमारे लिए अनलिमिटेड डेटा मिलता है, यानी 2 GB रहने के बावजूद भी हम उसे अनलिमिटेड चला सकते हैं और 2 GB हमारा सेफ रहता है ना 5G मोबाइल। तो कह रहे हैं 5G की डेटा की तरह उन्हें भी क्या चाहिए थी, अब वो लिमिटेड आज़ादी नहीं चाहिए थी 4G वाली, कि यहाँ 1.5 GB मिला है तो 1.5 GB खत्म होने के बाद कुछ नहीं होगा। अब क्या चाहिए, अब 2 GB तो मेरा सेफ रहे, लेकिन जो अनलिमिटेड मिलता है वो भी क्या मिले, अनलिमिटेड मिलती रहे, कोई भी ऐसा ना हो, किसी भी प्रकार की फाउंडेशन हो, किसी प्रकार की रोक टोक हो। अब मुझे वो आज़ादियाँ नहीं चाहिए, अब मैं खुलकर जीना चाहता हूँ, मेरे संसार, मेरे देश के लोगों को मैं खुलकर जीने की चाहत देना चाहता हूँ। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, और कहना है जो आज़ादी है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बट द चेन्स ऑन मी ऑल ऑफ देम। कह रहे जो चेन्स है यानी जो बेड़ियां हैं, एनी वन यानी किसी भी लोगों पर, मेरे लोगों पर, तो वो चेन्स क्या है, सभी पर है। अगर किसी एक लोग पर भी यानी बेड़ियां हैं तो क्या है, चेन्स सभी पर बेड़ियां हैं। और कहना है चेन्स अगर मेरे लोगों, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल बट द चेन्स ऑन मी। और कहना है अगर चेन्स मेरे सभी लोगों पर हैं तो वो बेड़ियां मुझ पर भी तो हैं, वो चेन्स मुझ पर भी तो हैं, मैं थोड़ी बचा हूं उनसे। जब सभी पर बेड़ियां कसी हैं तो मुझ पर भी तो बेड़ियां हैं, मैं भी कौन सा आज़ाद हूं। तो कह रहे हैं अगर मैं आज़ाद हूं, मतलब मुझ पर बेड़ियां कसी हैं तो मेरे लोगों पर कसी हैं, और लोगों पर है तो मुझ पर भी वो बेड़ियां हैं, यानी मैं भी आज़ाद नहीं हूं। यानी अब क्या चाहिए उन्हें, सब आज़ाद चाहिए उन्हें, ऐसा नहीं है कि मैं आज़ाद हूं या आधे लोग आज़ाद है आधे आज़ाद नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, आप सब आज़ाद होंगे, सबको आज़ादी मिलेगी। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। कह रहे मैं जानता था कि जो ऑपरेशन यानी जो शोषण करने वाला है वो उतना ही आज़ाद होता है जितना कि एक ऑपरेस्ट यानी जिसका शोषण किया जा रहा है, जिसका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, जिस पर डंडे मारे जा रहे हैं, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको हर प्रकार से दुख दर्द पीड़ा तकलीफ सब कुछ दी जा रही है, वो भी उतना ही आज़ाद है जितना कि एक जो उस पर कोड़े बजाने वाला, उसको पीड़ा देने वाला, उसको दर्द देने वाला, वो भी उतना ही आज़ाद होता है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. अब कह रहे हैं एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीन लेता है वो भी क्या बन जाता है, घृणा का कैदी बन जाता है। वो अपने आप को, जो सलाखें हैं नफरत की उनके पीछे, और जो नैरो माइंडेड है, छोटी जो सोच होती है उसके पीछे अपने आप को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। अपने आप आदमी जब नफरत से भर जाता है तो उसको मानने के लिए और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। खुद में अगर तुम्हारे लिए खुद की घृणा हो जाए खुद के लिए, तो दिन दिन करके आदमी मर जाता है। तो वही कहना है कि आदमी जो होता है वो अपने आप को लव कर लेता है अपने प्रेजुडाइज में, अपने नैरो माइंडेडनेस में। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। तो कह रहा है मैं तब भी फ्री नहीं हूँ जब मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता हूँ, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और कहना है उसी तरह से जिस तरह से मेरी आज़ादी जब मुझसे छीन ली गई मैं फ्री नहीं हूँ। यानी जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन लेगी मैं तब तो फ्री नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन लेता हूँ मैं तब भी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और जो कह रहे हैं ऑप्रेस यानी जो शोषण करता है, जिसका शोषण हुआ है, दोनों लोग क्या हैं, दोनों लोगों ने अपनी मानवता जो है वो मानवता उनकी छीनी जा चुकी है, उनका रॉब्ड हो चुका है, यानी उनकी जो ह्यूमैनिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि होता क्या है, जब एक व्यक्ति शोषण कर रहा है तो वो उसके ऊपर भी दबाव होता है ऐसा करने का। तो दोनों लोग क्या है, दोनों लोग प्रिजनर ऑफ हेट्रेड हैं, घृणा के कैदी हैं, दोनों लोग घृणा के पात्र बन जाते हैं। अब ये जो फोटो है वो ओलिवर थेम्बोस बाल्टासिसूल, जो हमारे उनके क्रांतिकारी जो लोग थे उनकी जो तस्वीरें हैं जो इन्होंने नेल्सन मंडेला जी के साथ दिया था। और ये है पोडियम जिस पर हम खड़े होकर स्पीच देते हैं, जो नेल्सन मंडेला ने अपने लिए जिक्र किया था। बस इतना ही है। तो अब तो कुछ बचा नहीं है, तो चलो एक बार शुरू से रिकॉल करा देते हैं कि क्या क्या किस तरह से सब कुछ है। थोड़ा फास्ट चलेंगे। कह रहे हैं 10 मई की, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो 10 मई की सुबह होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती, ब्राइट होती है, और मैं खुशी खुशी गिरा हुआ था वर्ल्ड के संसारिक नेताओं से जो लोग आए थे इनॉग्रेशन के दिन सम्मान देने के लिए। और ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था वो अभी तक का इंटरनेशनल लीडर्स का सबसे बड़ा मतलब गैदरिंग होने वाली थी, सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होने वाले थे
जो सेरेमनी थी, जो समारोह था, वो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में होने वाला था, जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरियम बनाया गया था। दशकों से यहाँ पर गोरे लोगों का शासन था, लेकिन अब जो शासन होने वाला था वो सफेद क्या कहते हैं, किसका होने वाला था, रेनबो कलर्ड गैदरिंग का होने वाला था, डिफरेंट कलर यानी ऐश्वर्य लोगों का होने वाला था। जो इंस्टॉलेशन यानी जो स्थापित होने वाला था वो क्या होने वाली थी, नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित होने वाली थी। कह रहे हैं उस ऑटम डे पर, लवली ऑटम डे था, मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था और पोडियम पर मिस्टर डी क्लास द्वितीय सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, फिर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में थाबो बेकी जो है वो शपथ लेते हैं। जब मेरी बारी आती है तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने देश की गरिमा है उसको बनाए रखूंगा, उसके संविधान को बनाए रखूंगा, उसके नियमों का पालन करूंगा, अपने जो देश है उनके प्रति मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी भलाई के लिए, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति अपनी भलाई पूरी निभाऊंगा। वहाँ पर जो इकट्ठे लोग थे उनसे मैं कहता हूँ, और जो संसार मुझे देख रहा था मैं उनसे भी कहता हूँ कि आज हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो अपनी आज़ादी को गौरव प्रदान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो नई उभरने बैठी है उसको गौरव प्रदान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो इतने ज़्यादा शोषण के बाद मिली है, जो कई सारे लंबे समय तक चला है, और जो आज बदला है, मतलब जो सोसाइटी अब जन्म लेने वाली है उस पर हर किसी को, हर मानव जाति को गर्व होगा। और हम लोग जिन्हें कई समय पहले आउटला घोषित कर दिया गया था, आज हम ही लोग वही हैं जिन्हें आज नेशन को होस्ट करने का मौका मिला है। और हम लोग सभी जो डिस्ट्रिक्ट में से यानी जो सम्मानित लोग हैं उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेहमान हैं उन सभी का धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर आए हैं, जो इस देश में आए हैं, और जो विजय हुई है वो न्याय, शांति और आत्मसम्मान की विजय हुई है। अंत में हम अपने अपना जो राजनीतिक स्वतंत्रता भी वो भी पाली, और मैं प्लेज यानी मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने लोगों को हर तरह की गरीबी से, भुखमरी से, दुख दर्द पीड़ा से, या उनके लिंग और अधिक जो डिस्क्रिमिनेशन किए गए, मतभेद किए गए, अब उनसे सब कुछ से आज़ादी मिल जाएगी। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस जो खूबसूरत धरती है इस पर ऐसा कभी सप्रेस या किसी दूसरे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दबाया जाए। जो सूर्य है वो अब जो उदय हुआ है मानवीय ऊंचाइयों का, वो कभी भी अस्त नहीं होगा। भगवान जो है आज़ादी का शासन रहे, और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें, आप अफ्रीका का भला करें, ये सब कहते हुए वो समाप्त करते हैं। कह रहे कुछ क्षण बाद हम लोग स्पेक्टुलर एरे यानी आसमान में देखते हैं तो हेलीकॉप्टर स्कूप जो होते हैं वो अपनी खुशी मना रहे होते हैं फॉर्मेशन करके। तो कह रहे हैं ये मात्र अपनी, ये ऐसा नहीं था कि अपनी जो है ताकत दिखा रहे हो मिलिट्री की, लेकिन जबकि ये क्या दिखा रहे थे, अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे। जो नई गवर्नमेंट बनी थी, जो फ्री और फेयरली इलेक्ट हुई थी, उसका जश्न मना रहे थे, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे। कह रहे कुछ क्षण पहले ही जो हाईएस्ट जनरल थे वो जिनके चेस्ट पे रिबन्स मेडल्स लगे हुए थे, सजे हुए थे, वो भी मुझे सैल्यूट कर रहे थे, वो भी अपनी लॉयल्टी की शपथ ले रहे थे। कह रहे मैं उस बात के लिए भी अनमाइंडफुल था कि जो कुछ क्षण पहले लोग क्या करते थे, कुछ समय पहले ये मुझसे सैल्यूट नहीं किया करते थे, मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे, लेकिन अब अंत में क्या होता है, अंत में वो देखते हैं कि जो इम्फाला जेट्स का जो वी शेप में सेवरॉन बन के जाता है वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड जो भी साउथ अफ्रीका के झंडे के रंग होते हैं उसका स्मोक छोड़ते हुए जाते हैं। कह रहे हैं वो दिन मेरे लिए यादगार रहेगा क्योंकि यहाँ पर दो नेशनल एंथम बज रहे थे, कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका और जाइस्ट बज रहे थे। अब जबकि लोगों को यहाँ की लिरिक्स याद नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद ये जो लिरिक्स हैं वो उन लोगों को हृदय से याद हो जाएंगी। कह रहे हैं अब जो इनॉग्रेशन होने वाली थी, मैं इसकी जो इतिहास था मैं उससे बिल्कुल अभिभूत था। जो 20वीं सदी कह ली जाए, शुरुआत कह ली जाए, या बेटर एंग्लो वॉर वार जब था उसके बाद या मेरे जन्म से कुछ पहले क्या हुआ था, जो गोरे लोग थे, जो श्वेत लोग थे, उन्होंने अपना जो शासन था, अपनी जो डिफरेंसेस अंतर थे वो काले लोगों के खिलाफ थोप दिए थे। एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जिससे क्या किया गया, काले लोगों को दबाया गया उनके रंग के हिसाब से उन्हीं की धरती पर। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया गया था जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा निर्दयी था, जिससे सोसाइटी आज तक जानती है। कहना है जो लास्ट दशक है, अब 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं सदी का लास्ट दशक है, और मेरे 80 साल पूरे होने के बाद अब जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसने ऐसी जगह ले ली है कि अब जो है सभी के अधिकार, सभी को समान अधिकार, सभी को सब आज़ादियाँ मिलेंगी, ना कि उनके कलर के हिसाब से। अब किसी को भी कलर के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाएगा, किसी को सप्रेस नहीं किया जाएगा। कह रहा है वो जो दिन है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा, हजारों लोगों के बलिदानों के बाद आया है
जिन्होंने इतना ज़्यादा सब कुछ झेला, अपना साहस दिखाया, उसको आप कभी भी गिन नहीं सकते, कभी भी चुका नहीं सकते। जो दिन है वो मेरे लिए उसी दिन की तरह महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझसे पहले कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये आज एक नोबल लाइन एंड होती है और मेरे साथ ही शुरू हो जाती है। मैं दुख में था और मैं उन सभी का धन्यवाद देने में तक असमर्थ था, जिन्होंने ये सब, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। ना ही वो ये सब कुछ देख सकते थे, जिनकी वजह से, यानी जितने इतना सब कुछ सहा है, वही उन्हीं की वजह से अब जो बदलाव आया है, अब वो भी देखने के लिए मौजूद नहीं थे। ना ही मैं उनका धन्यवाद कर सकता था। जो पॉलिसी थी अपार्थाइड यानी रंग भेद की, उसने हमारे देश के लोगों पर, जनता पर ऐसा गहरा घाव दिया, हो सकता है इसको सदियों लग जाएं, सालें लग जाएं, या हो सकता है एक पीढ़ी भी लग जाए इससे उभरने के लिए। जो ब्रूटैलिटी दिखाई है, अब इससे क्या हुआ है, कुछ ऐसे भी लोगों का जन्म हुआ है जिस शायद ऐसे साहस का जन्म हुआ है जो शायद आप दुनिया में फिर से देखने को नहीं मिलेंगे। और शायद यही कारण है कि जितना ऑपरेशन यानी जितनी आपको दुख दर्द तकलीफ दी जाती है, उससे इतनी ज़्यादा कैरेक्टर, यानी इतना ज़्यादा कैरेक्टर उभर कर आता है। कह रहे हैं मेरी जो कंट्री है, मेरा जो देश है, वो मिनरल्स और जेम से भरा हुआ है इसकी मिट्टी में, लेकिन यहाँ की सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की प्योरेस्ट डायमंड से भी प्योर वेल्थ हैं। कह रहे फिर क्या होता है, जो हम लोग, हमारे कॉमरेड, मैंने उनसे सीखा कि आखिरी सांस का मीनिंग होता क्या। समय के साथ साथ मैंने देखा कि कई महिलाओं ने, कई पुरुषों ने अपनी जानों की बलि दे दी सिर्फ एक विचार के लिए। मैंने देखा उन लोगों के लिए टॉर्चर सहते हुए, बिना किसी एक झिझक के, दृढ़ता से खड़े हुए, अपनी ताकत से खड़े हुए, उन्होंने एक आप मतलब जो कल्पना को शो करता है, कल्पना से परे है। कह रहे मैंने देखा उनका साहस जो है वो ये नहीं है, मैंने सीखा कि साहस वो नहीं है कि आपको साहस है ही नहीं, बल्कि साहस वो है कि आपको डर है और डर के बाद भी आपने विजय पा ली है। एक ब्रेव आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो इसने डर होते हुए भी डर पर विजय पा ली हो। कह रहे कोई भी व्यक्ति जो है शुरू में जब पैदा होता है तो ऐसा नहीं है किसी के रंग से, किसी के बैकग्राउंड से, किसी के धर्म जाति से नफरत करता हो। अगर उसे नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उसे प्यार करना भी सिखाया जाता है। प्यार जो है बहुत नेचुरली होता है और वो जल्दी बढ़ता है। कह रहे हैं कठिन से कठिन समय में जेल में हम लोगों ने क्या देखा, जब हमें हमारी लिमिट से परे हमें टॉर्चर किया जा रहा था, तो हमने देखा कि एक गार्ड की नजरों, आंखों में कुछ क्षण के लिए एक मानवता की एक झलक दिखाई दी थी। और वो एक झलक, एक सेकंड की झलक मुझे आगे बढ़ते रहने में, प्रेरित करते रहने में काफ़ी थी। इंसान की अच्छाई जो है वो एक आग की तरह होती है, जिसे बुझाया, छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। और मेरी जैसी लाइफ में, यानी हर एक लाइफ में क्या होती है, दो जिम्मेदारियां होती है, परिवार के प्रति, दूसरा होता है जनता के प्रति। लेकिन मेरी जैसी सोसाइटी में मेरे जन्म के आधार पर इन सबको पूरा करना मेरी योग्यता के अनुसार था ही नहीं, मतलब मैं पूरा ही नहीं कर सकता था। लेकिन साउथ अफ्रीका में जिसका कलर, कह रहे हैं जो मतलब अश्वेत होता था, उसको दबाया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था, उसकी परिवार से अलग कर दिया जाता था। अगर वो जिम्मेदारी को पूरे करने की कोशिश करता है, तब मैंने पाया कि मेरी जो आज़ादी है वो मुझसे, मेरी आज़ादी ही नहीं छीन, मतलब मैं क्या सोच रहा था कि जब मेरी मुझसे फैमिली के लिए आज़ादी ही नहीं दी जा रही थी मुझे जीने की, तब वहाँ से क्या होता है, एक रिवेलियन, विद्रोही की भावना का जन्म होता है। तब मैं शुरुआत में क्या मुझे लगा था, मेरा परिवार ही सब कुछ है, इससे बढ़कर मुझे कोई नहीं, यानी मेरे परिवार की आज़ादी मेरे लोगों से बढ़कर नहीं थी मुझे शुरुआत में। लेकिन जब मैंने अपने परिवार, अपने लोगों को सर्व करना शुरू किया, तब मैंने पाया कि मेरी क्या, सभी की आज़ादियाँ क्या है, सब छीनी जा चुकी हैं। चाहे एक भाई के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में, चाहे हस्बैंड के रूप में, सब आज़ादी क्या है, छीनी जा चुकी हैं। तो मैं कह रहा उस समय मैं पैदा फ्री नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था मैं आज़ादी की भूख थी, बल्कि मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था। जितना मैं जानता था कि मैं अपने मम्मी का जो हट थी, जो झोपड़ी थी, उसके पास में जो खेत थे, उसमें खूब खेल सकता था, फील्ड में घूम सकता था, दौड़ सकता था, जो नदी गुजरती थी उसमें नहा सकता था, और मक्के भून सकता था चंद्रमा के नीचे रोशनी में, रात की रोशनी में, और जो स्लो मूविंग बैल से उन पर आराम से सवारी कर सकता था। जितना मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना, अपने देश के लोगों की आज्ञा को माना, अपने ट्राइब की आज्ञा को माना, तो उतना तब तक तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, चाहे वो नियम भगवान के हों या इंसान के हों। लेकिन जब मैं एक बॉय होता हूँ तो मुझे पता लगता है मेरी जो इल्यूजन थी बॉयहुड की, वो एक आज़ादी जो थी वो एक इल्यूजन थी, एक छलावा थी। जब मैं बड़ा होता तो मुझे पता लगता है कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। तब मुझे भूख पैदा होती है, हंगर पैदा होती है, किसकी, आज़ादी की। तो शुरुआत में जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे लगता था कि मेरी आज़ादी सिर्फ मेरे लिए क्षणिक है, कुछ जहाँ रात में चाहूँ मैं जा सकता हूँ, जो चाहे मैं वो पढ़ सकता हूँ, जहाँ चाहे मैं जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ,
अब जब मैं बड़ा होता हूँ जोहान्सबर्ग के, तब मेरी इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेरी इच्छाएं होती हैं सम्मानीय, आज़ादी की, सब कुछ पाने की। तो कह रहे हैं ये लॉफुल लाइफ में ये सब कुछ आसान था भी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, बल्कि मेरे जो लोग थे वो भी फ्री नहीं थे। मेरे चाहे भाई हो बहन हो, कोई भी फ्री नहीं था। सबकी आज़ादी जो छीनी जा चुकी थी, और हर लोग जो मेरी तरह दिखते थे उनकी कोई भी आज़ाद नहीं था। तब मैंने ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, और तब मुझे मेरी आज़ादी की जो भूख थी मेरे लोगों के प्रति, वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। तब मैंने, मेरी जो डिज़ायर थी, इच्छा थी आज़ादी की, मेरे लोगों के जो सम्मान से जीने की, आत्मसम्मान से जीने की, उसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। उसने, जो मैं डरा हुआ सहमा हुआ रहता था, उसने मुझे बोल्ड बना दिया, बिल्कुल साहसी बना दिया। और जो मैं लॉ यानी नियम कायदे कानून को मानने वाला था, अब मुझे बिल्कुल क्रिमिनल बना दिया था। और जो मैं परिवार का प्यार करने वाला था, वो बिना पारिवारिक बना दिया था। और एक जो पूरी जीवन भर इंसान अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, उसे एक साधु बना दिया था। अब मैं, चाहे जिन लोगों ने बलिदान दिया हो मुझसे ज़्यादा, मैं उनसे ज़्यादा गुणी नहीं था, मैं उनसे ज़्यादा सेल्फ अपना बलिदान नहीं दे सकता था। लेकिन मैंने पाया कि मैं अब जो हूँ, इतनी छोटी सी आज़ादियाँ नहीं पा सकता, इतनी छोटी आज़ादियाँ लेकर मैं जी नहीं सकता था। तब मैंने जाना कि मेरे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हैं। आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। अगर चेन की बेड़ियाँ जो है किसी मेरे लोगों पर है तो वो मुझ पर हैं, और मेरे लोगों में से मेरे लोगों पर है तो वो सब बेड़ियाँ जो है वो मुझ पर भी लागू होती हैं। तब मैंने जाना, जो ऑपरेसर होता है, ऑपरेस्ड होता है, वो दोनों ही क्या है, आज़ाद नहीं है। एक ही तरह की आज़ादी है दोनों के पास। और जो व्यक्ति दूसरे की आज़ादी छीनता है वो भी घृणा का कैदी हो जाता है। वो अपने आप को नफरत और नैरो माइंडेड की जो सलाखें उनके पीछे कैद कर लेता है। और मैं पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ यदि मैंने किसी की दूसरे की फ्रीडम छीन ली है। जैसे कि अगर मैं आज़ाद नहीं हूँ, तो मैं, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीनी गई, जैसा कि मैं पहले आज़ाद नहीं था, तो मैं तब भी आज़ाद नहीं होऊंगा जब मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता हूँ। जो ऑपरेस्ड होता है, वो ऑपरेसर, दोनों की ये मानवता जो है वो छीनी जा चुकी है। दोनों ही ऑपरेस्ड, दोनों ही क्या है, दोनों ही की मानवता चुराई गई है, छीनी गई है। तो बस इतना हो चुका है चैप्टर। अब इसको एक बार रिवाइज भी कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इस वर्क को बार बार पढ़ेंगे, अपने आप से रिवाइज करेंगे, तभी आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी MCQ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।